एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 10th की एनसीईआरटी में है। हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 में। हमें 10 पार्ट्स दे रखे हैं जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को प्रूव कराना पड़ता है। कुछ हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर की वीडियोस आपको उसके बारे में अपडेट मिलता रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पे LHS और RHS को आपस में इक्वल प्रूव कराना है। तो वो कैसे करेंगे, इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम आपको छोटी सी ट्रिक बताते हैं कि जब भी आपको कुछ ऐसा सॉल्व करना होता है तो हमें कोशिश करनी होती है कि पूरा क्वेश्चन जो है हम साइन और कॉस की टर्म्स में सॉल्व करना स्टार्ट करें। साइन और कॉस में हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें सबसे इजी लगता है साइन और कॉस के बारे में सॉल्व करना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे LHS अपना पिक करेंगे और LHS से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर लिखा, जो कि हमारा LHS है। अब cosec थीटा होता है sin थीटा का रेसिप्रोकल, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज में भी काफी यूज हुआ इस चीज का, कि जो cosec थीटा होता है वो sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यानी हम कह सकते हैं कि cosec थीटा 1 अपॉन sin थीटा, और cot थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो हमने इसको यहाँ पे साइन और कॉस की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ था तो स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर है दोनों डिनोमिनेटर सेम, तो हम क्या करेंगे, चाहे डिनोमिनेटर सेम हो या ना हो, हमें साइन कॉस के कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे एलसीएम लेना होता है। तो हमने यहाँ से एलसीएम लिया, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है इसलिए साइन थीटा आ गया। साइन थीटा को यहाँ पे डिवाइड किया, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, तो जैसा कि आप लोग एलसीएम जानते ही हैं, तो हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। फर्स्ट पार्ट जो हमें प्रूव करने के लिए कहता है वो है, अब यहाँ पे काफी बच्चों के दिमाग में आएगा कि हम यहाँ न्यूमरेटर में आइडेंटिटी लगा दें a माइनस बी होल स्क्वायर, लेकिन हम नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा अगला स्टेप कौन सा होना चाहिए। वो हमें पता लगता है कि हमें एक्चुअली में RHS में प्रूव क्या कराना है। आप जैसे देख सकते हैं RHS में हमें न्यूमरेटर में प्रूव कराना है 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि हमारा यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी। तो हम इसको ज्यादा यहाँ पे नहीं कुछ डिस्टर्ब करेंगे, इस न्यूमरेटर को हम यहाँ कुछ सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज लेते हुए चलेंगे। हम सिर्फ ध्यान देंगे हमारे डिनोमिनेटर पे, क्योंकि डिनोमिनेटर है हमारा साइन थीटा और हमें चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे देखते हैं। हमने यहाँ पे जो स्क्वायर है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर है, तो हमने क्या किया, हमने इसको अलग अलग कर दिया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दिया और साइन थीटा का होल स्क्वायर, जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा। हमने ऐसा क्यों किया हम आपको दोबारा बता दें, क्योंकि हमें यहाँ पे न्यूमरेटर मिल चुका है 1 माइनस कॉस थीटा। अब जैसा कि आप लोग आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं इस एक्सरसाइज से पहले, 3 आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, जिसमें एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके, रीअरेंज करके लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है साइन स्क्वायर थीटा को, इसलिए हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली और कॉस स्क्वायर थीटा को वहां पे भेज दिया। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जो कि न्यूमरेटर एज इट इज आ गया, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम 1 को 1 स्क्वायर से रिप्रेजेंट तो कर ही सकते हैं, क्योंकि 1 खुद का ही स्क्वायर होता है, इसलिए हमने इसको यहाँ लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 खुद का ही स्क्वायर होता है। अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में हमारी एक आइडेंटिटी लग रही है जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, जिसे हम कहते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे अपने डिनोमिनेटर में इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, तो यहाँ से ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब फर्क क्या आया, फर्क ये आया कि मुझे न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा ही चाहिए, हमें उसका स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब किसी का भी स्क्वायर होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करना।
तो हम इसको यहाँ पे ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं दो बार, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, और नीचे डिनोमिनेटर हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है, 1 माइनस कॉस थीटा नीचे भी है, तो यहाँ से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर से और नीचे दोनों से ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में, जो कि आप देख सकते हैं हमारा यही आरएचएस था जो हमें प्रूव कराना था। तो यहां से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, ये क्वेश्चन प्रूव। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, cos a बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय cos a इक्वल्स टू 2 sec a। तो इसमें भी हम वैसे ही शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे एलएचएस लेने का हमारा पर्पस ये होता है कि मोस्टली हमें क्वेश्चन में एलएचएस में कॉम्प्लेक्स टर्म दी होती है, इसलिए हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एलएचएस लिखते हैं, तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं हमारे एलएचएस में सब कुछ ऑलरेडी पहले से ही साइन और कॉस में है, तो हमें यहाँ कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में हमने एलसीएम लिया था। अब वहां पे जो डिनोमिनेटर थे वो दोनों सेम थे, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम दोनों डिनोमिनेटर्स को नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हमें एलसीएम लेना होता है तो ये सबसे इजीएस्ट तरीका होता है एलसीएम लेने का। तो नीचे दोनों डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाले डिनोमिनेटर को ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। आप यहां से स्टार्ट करेंगे, cos a को cos a, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो cos a इंटू cos a बन जाएगा cos स्क्वायर a। तो ये बन गया cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है। अब यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 लिख देंगे और साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, जो कि बिल्कुल गलत स्टेप हो जाता है। ये काफी मिस्टेक करते हैं बच्चे। तो इसमें करना क्या होता है, एक्चुअली ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब दो सेम चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसका स्क्वायर लगाते हैं। और स्क्वायर लगाने से क्या फर्क पड़ जाएगा, स्क्वायर लगाने से ये होगा कि हमने 9th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे, जो कि होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। तो ये आइडेंटिटी को हम यहाँ पे यूज करेंगे और हम देखेंगे ये हमारा बन जाएगा cos स्क्वायर ए को तो हमें कुछ नहीं करना, cos स्क्वायर हमारा एज इट इज रहेगा। सिर्फ हमें अभी a प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर में लगानी है, तो ये आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज करेंगे। तो a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर होता है 1, वो बन गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए क्योंकि b स्क्वायर है, और प्लस 2ab, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2, और 2 को साइन से कराएंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन a। तो ध्यान रखिए हमें यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करना था, और डिनोमिनेटर को हम फिलहाल ऐसे ही कॉपी करते रहेंगे, ऐसे ही नीचे पुट डाउन करेंगे, क्योंकि हम न्यूमरेटर को मोस्टली पहले प्रेफरेंस देते हैं, डिनोमिनेटर को हम बाद में सॉल्व करते हैं जब हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर चुके होते हैं। जब अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से आप देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, आपने आइडेंटिटी पढ़ी है जो कि होती है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज की थी, तो यहाँ से आइडेंटिटी आ गई cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये आइडेंटिटी हम अपने इस वाली टर्म में cos स्क्वायर a और इस वाली टर्म में साइन स्क्वायर a, इन दोनों में लगाएंगे, और साइन स्क्वायर a के साथ प्लस है तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1। ये दो 1 कैसे आए, एक आ गया आइडेंटिटी की वजह से और एक 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये बन गया 1 प्लस 1 और प्लस 2 साइन a लिख देंगे हम, और डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज। अब आप देखिए यहाँ से 1 प्लस 1 होता है 2, तो हमने यहाँ लिख दिया 2 और बाकी का स्टेप ऐसे ही कॉपी हो जाएगा।
अब यहाँ से 2 इस टर्म के पास भी है, 2 इस टर्म के पास भी है, तो हम ऊपर से जब कॉमन निकाल सकते हैं, और जब कॉमन निकालेंगे तो देखेंगे 2 जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ आ गया 1, और यहाँ 2 बाहर निकल गया तो यहाँ बचा साइन ए। तो ऊपर हमारा मतलब न्यूमरेटर में बन गया 1 प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 1 प्लस साइन ए है। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। इसलिए हमने डिनोमिनेटर को सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि न्यूमरेटर में ऐसी टर्म आ जाती है जो डिनोमिनेटर से कैंसल आउट हो जाती है। तो यहाँ से बच जाता है हमारा 2 अपॉन कॉस ए, और आपने रेसिप्रोकल तो पढ़े ही है, कॉस ए होता है सेक ए का रेसिप्रोकल, तो 1 बाय कॉस ए यहाँ पे, यानी कॉस ए डिनोमिनेटर में है तो कॉस ए ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक ए, जो कि हमें प्रूव ही कराना था। हमारा RHS ही यही है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। 2 sec a is equals to RHS, तो यहाँ हम लिख सकते हैं hence proved। तो अगला क्वेश्चन है tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा cos sec थीटा। इसको हम शुरू करेंगे फिर से वैसे ही जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चंस करे हैं। तो LHS को हम पहले पिक करेंगे। LHS को लिखने के बाद जैसा हमने पहले डिस्कस किया है, हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। हम इसको आगे साइन और कॉस में बदलने से पहले क्या करेंगे, एक स्टेप ऐड करेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ साइन और कॉस में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो काफी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कंफ्यूजन हो सकती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसमें एक स्टेप ऐड करेंगे, जैसा हमने बचपन में पढ़ा है कि tan थीटा डिवाइडेड करके हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉट थीटा, और प्लस ऐसे ही इसको लिख सकते हैं cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें फ्रैक्शंस को अवॉइड करना है। फ्रैक्शन से काफी बच्चों की एक प्रॉब्लम आती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे। अब आगे इसको कन्वर्ट करेंगे। tan थीटा को हम यहाँ लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा, जैसा कि आप ये पढ़ चुके हैं कि जो tan थीटा होता है वो होता है sin थीटा बाय cos थीटा। डिवाइड का साइन अभी फिलहाल के लिए हम ऐसे इसको यूज करेंगे, और 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है cos थीटा बाय sin थीटा। ऐसे जो ये वाली टर्म है इसको भी हम साइन कॉस में बदलेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इस साइन थीटा बाय कॉस थीटा को तो हम ऐसे लिख देंगे, और ये जो ब्रैकेट है डिवाइड के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका एलसीएम लेके। इसके नीचे है 1, तो जैसा हमने बताया था डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा, और साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई, और यहाँ जो नीचे 1 है इस 1 को cos थीटा से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया sin थीटा माइनस cos थीटा, प्लस ऐसे ही आप इस वाली टर्म में कर सकते हैं। ऊपर दोनों ब्रैकेट्स में एलसीएम लेने के बाद अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम डिवाइड का साइन है। अब इस डिवाइड के साइन को हटाने के लिए आपने एक रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है अपनी बेसिक क्लासेस में, 5th या 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब डिवाइड हटा के हम मल्टीप्लाई लगाते हैं तो ये जो राइट वाली साइड होती है ये रेसिप्रोकल हो जाती है। तो यहाँ से ये बन गया साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जैसा कि आपने इसमें यूज किया कि मल्टीप्लाई लगाया डिवाइड को हटा के। तो अब क्या करें, आप इसमें भी ऐसे यूज कीजिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा को कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे। आइए देखते हैं कैसे होगा ये। तो आपके पास ये स्टेप आ जाएगा। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। इस चीज को आप ध्यान से देखिए कि यहाँ जो साइन थीटा और कॉस थीटा है ये वैल्यूज अपनी पोजीशंस चेंज करके यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो जब हमें पोजीशन सेम बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, हम ब्रैकेट में से माइनस को कॉमन निकालते हैं। तो ये बन जाएगा माइनस, हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया तो माइनस हमने बाहर लिख लिया, और कॉस थीटा यहाँ लिखा, साइन थीटा को यहाँ लिख दिया। हमने दोनों की पोजीशंस को चेंज कर दिया। अब हमने ऐसा किया क्यों, ऐसा हमने इसलिए किया, तो जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जैसा आप दोनों में देख सकते हैं कि ये कॉमन पार्ट है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कॉमन निकालेंगे। जब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर कॉमन निकला तो अंदर यहाँ से बचा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा,
और ये माइनस इस न्यूमरेटर में जाके, क्योंकि माइनस कभी डिनोमिनेटर में नहीं रहता, तो ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, वो माइनस इस प्लस के साथ बन जाएगा माइनस। तो यहाँ से देख सकते हैं साइन चेंज हो गया, प्लस की जगह हो गया माइनस। इस माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये बन गया माइनस। आगे देखते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से ऐसे लिख दिया क्योंकि हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को बाहर कॉमन निकाल दिया, इसलिए उसके अलावा जो बचेगा वो हमारी टर्म ब्रैकेट के अंदर ही रहेगी। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे। कॉस थीटा और साइन थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये साइन थीटा इस साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई होके बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, अब ये कॉस थीटा इस कॉस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो बनेगा कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ से देखिए आपके पास एक आइडेंटिटी आ गई जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ी थी। वो क्या आइडेंटिटी थी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आप आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, तो हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। इसकी आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप इस आइडेंटिटी को अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इस ब्रैकेट में हो गया साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करें तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था अपनी पिछली वाले क्वेश्चन में भी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। हम यहाँ इसको ब्रैकेट में मेंशन करेंगे, जो आइडेंटिटी हम यूज करते हैं उसको हम मेंशन करते हैं अपने आंसर्स लिखते वक्त। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, जिसकी वजह से नेक्स्ट स्टेप में इस पूरे की जगह हम लिखेंगे 1। तो क्या स्टेप बन जाएगा हमारा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में सिर्फ कॉस थीटा साइन थीटा। जैसा आप देख सकते हैं आपके पास वही स्टेप आ गया, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ना कोई आइडेंटिटी लग रही, ये साइन थीटा कॉस थीटा में भी ऑलरेडी कन्वर्ट है, तो अब यहाँ से बचता क्या है, हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर्स को ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने का क्या मतलब है कि हम डिनोमिनेटर्स को न्यूमरेटर के सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो हमने इसको एक बार 1 के नीचे लिख दिया और एक बार साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे लिख दिया। ये है क्या एक्चुअली, ये एलसीएम का रिवर्स स्टेप है। आप इसको ध्यान से देखेंगे, जब हम एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर्स अगर सेम है तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ से ये स्टेप आता है एलसीएम लेके, ये रिवर्स एलसीएम का स्टेप है। तो यहाँ से हमें क्या दिखा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। ये कराने का हमारा पर्पस ही यही था। अब यहाँ देख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक थीटा का। तो यहाँ से आ गया कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा का। तो यहाँ से ये आ गया सेक थीटा प्लस यहाँ क्या बचा 1। यही हमें प्रूव कराना था हमारे आरएचएस में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप बार बार देखिए जब तक आपको समझ ना आए, और हमारा सजेशन यही है कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पहले एलएचएस लेते हैं, तो एलएचएस को अगर हम देखें तो हमारा है 1 प्लस सेक ए। एलएचएस को पिक करने के बाद एज यूजुअल हम क्या करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। जब हमने इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट किया तो हम यहाँ से देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाय कॉस ए अपॉन 1 बाय कॉस ए। तो बहुत न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फिर से कंफ्यूजन हो सकती है, तो हम यहाँ पे फिर से एक स्टेप अपना वही ऐड करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए। हम ऐसा फ्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए करते हैं, इससे क्वेश्चन में कंफ्यूजन कम होती है। अब हम यहाँ पे इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो सेक ए बन जाएगा 1 बाय कॉस ए, और यहाँ पे डिवाइड ऐसे का ऐसे ही आएगा, और यहाँ आ जाएगा सेक ए। सेक ए को हम ना लिख के हम क्या करेंगे, इसको 1 बाय कॉस ए लिखेंगे क्योंकि हमें साइन कॉस में कन्वर्ट करना है।
आगे बढ़ते हैं। इस ब्रैकेट को हम जब यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो फिर से हम वही करेंगे एलसीएम के लिए। इसके नीचे है 1, तो दोनों के डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कराया, ये आ गया cos a। cos a इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन गया cos a प्लस ये वाला 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 1। अब डिवाइड का साइन हटा के हमने जैसा पिछले क्वेश्चन में किया मल्टीप्लाई लग जाएगा और जो यहाँ पे नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये बन गया cos a बाय 1। आगे देखिए तो cos a और cos a आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है और ऊपर क्या बचा cos a प्लस 1, और जिसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। हमने ये 1 प्लस कॉस ए क्यों लिखा? 1 प्लस कॉस ए हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में चाहिए 1 माइनस कॉस ए, यानी कॉस ए हमें चाहिए सेकंड टर्म पे और 1 चाहिए हमें फर्स्ट टर्म पे, इसलिए हमने कॉस ए प्लस 1 की जगह 1 प्लस कॉस ए लिख लिया। प्लस में कोई मैटर नहीं करता हम किसको पहले लिखें किसको बाद में। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने कहा हमें डिनोमिनेटर में चाहिए 1 माइनस कॉस ए, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई और 1 माइनस कॉस ए से इसको डिवाइड कर दिया। क्योंकि हमें चाहिए डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए, तो जो टर्म हमें डिनोमिनेटर में चाहिए होती है हम उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, जैसा हमने 9th क्लास में रेशनलाइजेशन में पढ़ा था। रेशनलाइजेशन में हम डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके करते थे, बट जरूरी नहीं है हम हमेशा डिनोमिनेटर को ही फोकस करें। हम अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए के लिए किया। अब यहाँ से देख सकते हैं आपको a प्लस बी ए माइनस बी की टर्म्स में ये आ गया, जो कि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है, ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, जैसा आपने 9th में पढ़ चुके हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, तो यहाँ से ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इस 1 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1, और यहाँ से कॉस स्क्वायर ए बन गया, और ये हो गया 1 माइनस कॉस ए। अब आपको एक आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, तो हम क्या करेंगे हम इस 1 की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और एक माइनस कॉस स्क्वायर ए क्योंकि वो पहले से लिखा हुआ था इसलिए उसको लिख देंगे, और डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास बचता है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए, जो कि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, जो हमें आरएचएस में प्रूव करना था, और यहाँ से क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाता है, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन आप आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाय cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू cos a के प्लस cot a। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको एक ये चीज बता दें कि आपको इसके सॉल्यूशन में काफी तरह से मिलेगा कि इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कीजिए cos से साइन से, तो हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हम कोई नई चीज नहीं सीखेंगे। तो हम क्या करेंगे, आपने क्लास 9th में सीखा था रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में आपने क्या सीखा था कि डिनोमिनेटर में साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करा दे। अब यहाँ डिनोमिनेटर देखा जाए तो यहाँ दो साइन है प्लस और माइनस, अब इसमें साइन चेंज होना किसका है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो हम इसके बीच के साइन को ना छेड़ के हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और कांस्टेंट के बीच में जो साइन है उसको चेंज करेंगे और हम उसे रेशनलाइज करेंगे। इसलिए हमने इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया cos a प्लस साइन ए प्लस 1 से, और डिवाइड भी उसी से किया। ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस है तो हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया क्योंकि हमने रेशनलाइजेशन किया तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। इससे क्या हुआ, इससे ये चीज हुई कि अब हम ऊपर के न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हमने यहाँ cos a को मल्टीप्लाई करा दिया पूरे इस तीनों नंबर टर्म्स के साथ, cos a प्लस साइन ए प्लस 1। ऐसे ही हम यहाँ साइन ए को माइनस साइन ए को तीनों से मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर प्लस 1 को तीनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, और डिनोमिनेटर को एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दिया। हमने डिनोमिनेटर को अभी बिल्कुल नहीं छेड़ा। अब क्या करेंगे हम इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कराएंगे और ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। कैसे करेंगे, cos a को मल्टीप्लाई कराएंगे cos a से, फिर cos a को sin a से, यानी एक एक करके cos को इन ब्रैकेट के टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे। ऐसे ही माइनस sin a को मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ ऐसे ही 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा cos a को cos a से कराया तो cos स्क्वायर आ गया, cos a को sin a से कराया, फिर cos a को 1 से कराया,
माइनस साइन ए को कॉस ए से कराया इसलिए माइनस साइन ए कॉस ए। अब ये जो माइनस की वजह से इस ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस बन जाएगा माइनस, साइन ए और साइन ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही माइनस साइन ए 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस साइन ए, और 1 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा के वही टर्म आ जाएगी, और फिर से हम डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख देंगे। अब आप यहाँ न्यूमरेटर में देखिए, क्या हम इसको सिंप्लीफाई करके कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। कॉस स्क्वायर ए है और ऊपर कोई कॉस स्क्वायर ए नहीं है तो नहीं कर सकते। कॉस ए साइन ए और साइन ए कॉस ए, मल्टीप्लिकेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन ए पहले आए या कॉस ए पहले आए। अब ध्यान से देखिए, कॉस ए और साइन ए, कॉस ए और साइन ए, ये माइनस ये प्लस तो ये कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ से देख सकते हैं साइन ए माइनस में है और ये साइन ए प्लस में है तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। और आपके पास क्या क्या बचा? यहां से हमारे पास बचा ये कॉस स्क्वायर ए, ये टर्म कैंसिल हो चुकी है। यहां से आया कॉस ए, ये टर्म कैंसिल हो चुकी है। यहां से आया माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अभी हम पहले वो टर्म्स लिख लेते हैं जो बची हैं। यहां से आया प्लस कॉस ए और 1। अब ये टर्म्स को लिखने के बाद क्या न्यूमरेटर में कुछ हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? आप देखिए कि क्या कोई लाइक टर्म है, कोई एक जैसी टर्म है जिसको हम प्लस या माइनस करें? बिल्कुल है हमारे पास ऐसी टर्म। एक यहाँ से आया cos a और एक आया ये cos a, जो कि मिलके बन जाएंगे 2 cos a। तो यहाँ देख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a प्लस cos a, और cos a को हमने लिखा 2 cos a और प्लस 1। अब यहाँ देखिए कि न्यूमरेटर में है हमारे पास 1 और न्यूमरेटर में सब कुछ है कॉस और साइन में। तो क्या कॉस और साइन की कोई ऐसी आइडेंटिटी होती है जिसमें 1 आता हो? बिल्कुल होती है, हम पिछले क्वेश्चंस में यूज भी कर चुके हैं उसका। वो होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो इस 1 की जगह हम यहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हैं? हम यहाँ 1 की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इस 1 के अलावा हम और कुछ चेंज नहीं करेंगे। यहाँ से आपको मिला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हमने लिखा क्यों? यहाँ हमने ये इसलिए लिखा क्योंकि हम यहाँ पे ये साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को कैंसल आउट कर सकते हैं। अब आप यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ से बन गया 2 कॉस स्क्वायर ए और ऊपर क्या बचा 2 कॉस ए। अब न्यूमरेटर में कुछ कॉमन हम निकाल सकते हैं। हमें यहाँ से दिख रहा है कि न्यूमरेटर में हमारे पास कॉमन है, तो वो 2 cos a कॉमन निकालने के बाद हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बचेगा cos a प्लस 1, क्योंकि 2 cos a हमने बाहर निकाल लिया और डिनोमिनेटर पूरा एज इट इज हम जैसे कॉपी करते जा रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज हम नोट करते जाएंगे, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। अब जैसा हमने कहा था कि डिनोमिनेटर को हम बिल्कुल सॉल्व नहीं करते, लेकिन कब तक नहीं करते? जब तक न्यूमरेटर से कुछ कैंसल आउट ना हो रहा हो। अभी हम देख सकते हैं हमारे पास न्यूमरेटर में ना कोई आइडेंटिटी लग रही, ना कुछ और कोई फॉर्मूला लग रहा और ना ही कुछ कैंसल आउट हो रहा। तो इस केस में हम नीचे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ध्यान से देखिए कि हम नीचे मल्टीप्लाई कराने की जगह हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये cos a प्लस साइन a ये दोनों ब्रैकेट्स में है और 1 ये दोनों ब्रैकेट्स में है। तो अगर इसको a मान लिया जाए और इसको b मान लिया जाए तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी और a माइनस बी। आप इसको ध्यान से देखिए, दोनों टर्म ये जो a हमने माना है ये सेम है। जब ये सेम होगा तभी हम इसको a मान सकते हैं, और ये भी सेम है, इसको b माना। ये रेशनलाइज हमने किया ही इसलिए था ताकि हमारे पास नीचे इस फॉर्म में आ जाए। तो जैसा आप आइडेंटिटी पीछे भी यूज कर चुके हैं क्वेश्चन में और आपने 9th क्लास में भी पढ़ी है, a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने अब न्यूमरेटर में ऐसे ही लिख लिया इसको, और डिनोमिनेटर को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो इसलिए a जो कि हमारा है cos a प्लस साइन a, उस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमें cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a नहीं लिखना, हमें पूरा स्क्वायर लिखना है cos a प्लस साइन a होल स्क्वायर, और बीच में माइनस, और b क्या था हमारा 1, इसलिए यहाँ से बन जाएगा 1 स्क्वायर।
तो डिनोमिनेटर हमारा सिंप्लीफाई हो रहा है, पहले हमने न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई किया, फिर हम डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अगर आप दोनों को साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होती तो आप इसको साथ में भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसलिए सॉल्व करें ताकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ना हो जाए। तो अब यहाँ से देखिए cos a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, जो कि आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल स्क्वायर की, cos स्क्वायर a यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab -1। अब देखिए फिर से साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए आ गया, जिसकी वजह से ये बन जाएगा 1। ये cos स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू बन जाएगी 1। तो हमारा जो 1 लिखने के बाद स्टेप बनेगा, उसमें 1 से 1 कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास एक नया स्टेप आ जाएगा। उस नए स्टेप में भी आप देखेंगे कि 2 से 2 कैंसिल हो रहा होगा, cos a से cos a कैंसिल हो रहा है। अब जो आपके पास सब कुछ सॉल्व करके बचेगा वो आएगा cos a प्लस 1 बाय साइन a। अब जैसा हमने पीछे क्वेश्चन में किया था, हमने डिनोमिनेटर को ब्रेक करके लिख दिया था दोनों न्यूमरेटर्स के नीचे। तो जब डिनोमिनेटर को हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा cos a बाय साइन a प्लस 1 बाय साइन a। अब जैसा कि हम जानते हैं cos बाय साइन ए क्या होता है, cot a, और 1 बाय साइन ए क्या होता है, cosec a। तो यहाँ से हमारा RHS आ जाएगा जो हमें प्रूव कराना था। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ट्रबल करता है बच्चों को। तो हम यहाँ से आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमें स्टार्टिंग में दे रखा था उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कुछ मल्टीप्लाई नहीं कराना। हमें ऐसा नहीं करना कि सबको कॉस से डिवाइड कर दो या सबको साइन से डिवाइड कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ 9th की बेसिक नॉलेज के हिसाब से इसको रेशनलाइज करना है, मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ 10th की ये आइडेंटिटी लर्न करनी है इस क्वेश्चन के लिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। बाकी सब कुछ आपकी पिछले 9th की नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।